ओ बलराम वो छांगुर वो तो गया था, वो तो केरला से लड़कियों को बुला के लेके आया था। केरला की लड़की बोली कि मेरे साथ बहुत दुष्कर्म किया, उसकी 100 करोड़ की संपत्ति जो है कुड़क हो गई। तो बेचारे इतने बाहर से आएंगे, वो लोग क्या अपना व्यवस्था करेंगे? तो उनको सबके लिए करना चाहिए ना। यहाँ पर चाहिए था निःशुल्क सेवा में ब्राह्मण के लिए यात्रीगण जो आए यहाँ पर दूर दूर से प्रयागराज से हो, राम मंदिर बनवाए हुए हैं देखने उनको रुकने। तो मंदिर पे तो व्यवस्था है ना, व्यवस्था उनको निःशुल्क करवाना भैया सब कुछ व्यवस्था, क्या नहीं है व्यवस्था? हमको दिखा नहीं यहाँ पर क्या नहीं व्यवस्था? चलो हम अभी दिखाते हैं क्या नहीं व्यवस्था, बताइए। चलो मैं अभी दिखा के आता हूँ, चलो क्या नहीं है व्यवस्था राम मंदिर में? निःशुल्क उनको बनवाना चाहिए, कहीं जगह पर उनको रहने के लिए कमरा वगैरह बनवाना चाहिए निःशुल्क उनको। क्या नहीं है भैया? निःशुल्क वो कर रखे तो हैं, इतना पंडा लगवाए हैं, उसमें सब उसमें जाके रहिए। साधु संत लोग रह रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो रह रहे हैं, उनके लिए वो प्रशंसा करेंगे कि हम लोग तो यही कि हम। आपने जलालुद्दीन छांगुर को सुना होगा, जो जिहादी है, अभी धर्म परिवर्तन करवा रहा है, बलरामपुर की घटना। ओ बलराम वो छांगुर वो तो गया था, वो तो केरला से लड़कियों को बुला के लेके आया था। केरला की लड़की बोली कि मेरे साथ बहुत दुष्कर्म किया, उसकी 100 करोड़ की संपत्ति जो है कुड़क हो गई। 700 करोड़ हुई, लेकिन मैं 100 करोड़ देखा था भाई। हाँ, तो अब वो लगातार धर्म परिवर्तन करवा रहा था, उसने ही रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, बिल्कुल भाई, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो इस पे कांग्रेस सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। 2010 से जो अब धर्म परिवर्तन का मुद्दा चालू हुआ है, कांग्रेस सरकार क्या, वो तो आलू से सोना बनवा रही है। ऐसी बोली थी ना, मशीन लाएंगे। कांग्रेस सरकार के पास लेके जाओ, सोना बनवाओ, उससे आलू से सोना बनवाएंगे। चल भाई 10 किलो लेता हूँ मैं, चल। उनको तो सब लगातार पप्पू बता रहे हैं। पप्पू है ही। दक्षिणा महाराज रोजगार बढ़ा दिया, अब भाई कहो कुछ रोजगार दे तो क्या दिक्कत? आपने देखा होगा भैया देख लो लाइव चल रहा, हम 20 ना ही दिए, बस बात खत्म। आपने देखा होगा लगातार मुस्लिम घुसपैठी हो रही है, जिहाद फैला रहे हैं देश में, उस पे क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली के अंदर में है, सबसे ज्यादा घुसपैठी है जो अगर कहीं है तो दिल्ली के अंदर है। क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई, अगर दिल्ली में अगर कुछ सुधार होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिल्ली में आज भी गौकसी चालू है, मैं अपनी आंखों से रोज देखता हूँ, मैं ड्यूटी जाते वक्त देखता हूँ। ये किस जगह पे है? इमली मस्जिद, ताकि हिंदू लोग जाके वहाँ पे और उस पे तोड़े उसका मस्जिद। इमली मस्जिद के पास में अभी भी जाओगे तो सुबह 6 बजे जो है खुल जाती है दुकान, और वहाँ पे गौकसी का काम चलता है, इसे टंगे रहेंगे। वहाँ सामने एकदम से खुला जो है चलता है। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद सरकार प्रतिबंध किया। दिल्ली में सरकार वैसे ही केजरीवाल थे, अब बीजेपी की सरकार आई, अगर कुछ करेगी तो करेगी, नहीं वो भी नहीं। तो आपने देखा होगा कितने बुलडोजर चल गए। बुलडोजर चले, एक बार चला, उसके बाद जो है अभी बुलडोजर शांत हो गया। अभी देखो फिर कब चलता है बुलडोजर। चलेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। अगर कोई गंदगी वाला शहर है तो दिल्ली के अंदर ज्यादा है। यमुना नदी की आपने देखा? यमुना नदी के अंदर देखो कितनी गंदगी रहती है। अच्छा, शराब घोटाले में केजरीवाल ने क्या किया था? शराब घोटाले में एक पे एक फ्री किया था। एक पे एक फ्री, क्योंकि पढ़ाई मत करो, यही पियो, और तो एक पे एक फ्री जो है, और दूसरे को भी बुला के पिलाओ। कितना लाया था? शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दी है। चलिए ठीक है, जय श्री राम। एक बार जोर से बोलिए। किसकी सरकार होनी चाहिए, एक बार बोल दीजिए। बीजेपी सरकार। काल हरा दुख हरा, हरे हरे महादेव। चलिए अंकल जी, कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा भैया। क्या क्या व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है बाबा जी का। बढ़िया व्यवस्था है भैया, कोई चीज की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। आप तो कई बार आ चुके होंगे। बिल्कुल भैया, हम 17वां साल है आ रहे हैं 17 बार आ चुके जी। 17 साल में अब की पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है। इससे पहले बहुत अच्छा है। अखिलेश जी की भी तो सरकार थी, उससे पहले आप आए होंगे जी। अरे अखिलेश जी की भी सरकार रही है। इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं था भैया अखिलेश की सरकार में। क्यों? बिल्कुल ना साफ सफाई ना कुछ था इतना। नहीं, साफ सफाई तो वो भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आती है, हम मंदिर बनवाते हैं, हम साफ सफाई करते हैं। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले भी तो उनकी सरकार थी। जी थी तो सरकार। उसके पहले कहाँ नहीं बनवा लिए वो? एक बार में नहीं, 2 बार हुए। उनके पिताजी भी हुए, वो भी हुए, उसके बाद भी नहीं बनवा पाए। अरे सबसे ताजुक वाली बात कि अयोध्या का मंदिर बन गया। अयोध्या का मंदिर बना जी। तो चंद्रशेखर रावण कह रहे थे, अभी देखा होगा आपने न्यूज में, कि उससे मंदिर से रोजगार थोड़ा मिलता है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन अपना हिंदू धर्म तो वो विकसित होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लाखों लोग दुकान खोल के बैठे हैं। तो आखिर में उसी के लिए तो बैठे हैं भाई। जब मंदिर बन गया तो वहाँ जाएंगे श्रद्धांजलि।
अब और भाई आपने देखा होगा राम मंदिर से 400 करोड़ का चंदा हुआ है, मतलब वो दिया गया है टैक्स जी, उस पे क्या कहेंगे आप? उस पे भी कोई टैक्स का पैसा क्या करना चाहिए? टैक्स का पैसा मंदिर में लगाना चाहिए। मंदिर तो और 1800 करोड़ रुपए अभी जो आया है उसके बाद, अरे तो वही तो बता रहे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था करना चाहिए उसी पैसे से। तो वो तो सरकार कह रही है कि हम देश के उसमें लगाएंगे हित में। कोई बात नहीं, अगर देश में भी लगा रही है उसके कोई बात नहीं, वो कहीं लगाए। भाई हम क्या बता रहे, मंदिर पे टैक्स है, मस्जिद पे टैक्स नहीं है, तो मंदिर जिसकी हम ही लोगों का मंदिर है, हम ही लोगों का सरकार है, तो क्यों टैक्स लगाया जा रहा है मंदिर? तो ये कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया, तो कानून में बहुत संशोधन हुआ, इसको भी होना चाहिए। तो वो उस पे विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन? हाँ, विपक्ष वाले। सब कुछ नहीं है। जो कानून देखिए, जो भी कानून लागू हो, हिंदू मुस्लिम जो भी जाति हैं सबके ऊपर लागू होना चाहिए, हर धर्म में लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में लागू हो एक में लागू ना हो, हर जगह लागू होना चाहिए, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पास तो कागज ही नहीं है। तो कागज नहीं है तो कुछ जो कोर्ट के पास कागज है तो फैसला कोर्ट का ही तो होगा। आप बताइए। भैया वही बता पाएंगे। जी, इससे कहने का मतलब अगर कोर्ट के पास जो कागज है उसी पे कोर्ट फैसला देगी। जी हमारे कहने से हमारा नहीं हो जाएगा, इनके कहने से इनका नहीं हो जाएगा। तो 3 साल हो गया, अभी देख रहे हैं कन्हैया कुमार की हत्या हुई, आज तक कोई फैसला नहीं है। तो ये तो सरकार की लापरवाही से नहीं है। और 3 दिन में उदयपुर फाइल बंद हो गई, जो फिल्म कन्हैया कुमार के ऊपर बनी थी उसको बैन कर दिया वो 3 सब दिन में। देखिए, वो सब कानून व्यवस्था है, कानून जाने, कानून के लोग जाने, उसमें हमारा कुछ अब नहीं। की आपके हिसाब से किसकी सरकार हो सकती है? सरकार ये हम नहीं बता सकते कि इसकी सरकार हो सकती है, जनता के ऊपर है। ये नहीं बता सकते। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी आप देखिए इसलिए नहीं बता सकते कि सरकार किसी की भी बन सकती है भाई। जनता के ऊपर है, जनता जिसको चूज करेगी वही बनेगा। इतना विकास होने के बावजूद अयोध्या कितना विकास हुआ फिर भी सपा जीत गई। वो अयोध्या के पब्लिक, अयोध्या के नागरिक से पूछिए, हम हैं बाहर के। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जब यहाँ कुछ हमको मालूम नहीं है तो चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं आगे और भक्तों से पूछते हैं। और बढ़िया बताया अंकल जी ने जो कहा, तो चलते हैं आगे और हम लगातार पूछते हैं भक्तों से। ऊपर वहाँ भी काफ़ी सारे भक्त हैं, यहाँ भी हैं। तो ये सब भक्त दर्शन कर के लौट चुके थे और मिले हैं, तो चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ भी काफ़ी सारे भक्त बैठे हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं। भैया दर्शन करके कितना अच्छा लगा? बढ़िया लगा? क्या क्या अच्छा लगा भैया दर्शन करके? कैसा लगा? सही लगा। क्या क्या सुविधा अच्छी लगी? सुविधा बहुत है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बैठने की सुविधा और खाने पीने वगैरह की सब सुविधा सब बढ़िया है, कोई कमी? कोई कमी नहीं है। तो अब की बार किसकी फिर सरकार होगी? मोदी की। मोदी जी की सरकार होगी। अखिलेश भी तो काम अच्छा किए। अरे नहीं, अखिलेश वाले हम नहीं है भाई। अच्छा, अखिलेश वाले नहीं हैं आप भैया? भाई मोदी मोदी